सिंगरौली सिटेंडल कंपनी में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को विगत 3 माह से भुगतान नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर आज बड़ी संख्या में कर्मचारी सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह के निवास पर पहुंचे और भुगतान की मांग रखी। सिटेंडल कंपनी में कार्यरत कर्मचारी को कहना है कि उनके बीते 3 माह से वेतन नहीं मिला, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। कर्मचारी ने विधायक रामनिवास शाह को अपनी व्यथा सुनाई और शीघ्र समाधान की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक रामनिवास शाह ने सिंगरौली नगर निगम महापौर से फोन कर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन महापौर द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। मामला चाहे जो भी हो, इसके बाद विधायक ने नगर निगम आयुक्त से फोन कर चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी दी और उन्हें शीघ्र कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों को उनका हक दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मामले का जल्द समाधान कराया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि नगर निगम की जो महापौर हैं, उनके बंगले के पास में सभी कर्मचारी जो है एकत्रित हैं। क्या मामला है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? 3 महीने से हम सिटाडेल के कर्मचारी हैं और 3 महीने से हमारे कर्मचारियों का, हेल्परों का, ड्राइवरों का किसी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे बेचारे बाहर से आए हुए हैं। 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है तो वो परेशान हो जा रहे हैं। अब ये 3-3 महीने से पेमेंट यदि नहीं हो पाएगी तो हमारे ड्राइवर और हेल्पर बेचारे, वो तो यदि किसी को फाइल रोकनी भी है, जनप्रतिनिधि मैडम को, जैसे महापौर मैडम ने, हमने सुना कि उनने फाइल रोकी हुई है। यदि किसी कंपनी में 300-400 वर्कर काम कर रहे हैं तो 10 से 20% रोक के बाकी का 80% तो करें, जिससे इन लोगों का तो काम चल सके। क्योंकि यदि इन लोगों का काम नहीं चला पाएंगे तो हम लोग कल से तो काम ही बंद करवा देंगे। अब 1 महीने का काम रुक जाए, मतलब सैलरी रुक जाए तो समझ में आता है। 3-3 महीने की सैलरी इन बेचारे हेल्परों और ड्राइवरों की नहीं दे पा रही कंपनी, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आज मिलने आए हैं ये संयुक्त रूप से हम लोग सब लोग। कई लोग यहाँ पे कर्मचारी आए हैं, उनका कहना है कि इतनी महंगाई चरम सीमा पे है और हम लोग का 3-3 महीने से जो है तो वेतन नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर के हम लोग कर्ज पे बोझ से जो है तो दबे पड़े हुए हैं। दूध वाले को देना है, किराने वाले को देना है, स्कूल की फीस देना है, बच्चों के वैन का किराया देना है, किराने वाले को देना है। कई सारी हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं। दुकानदार अगर व्यवसायी जो है 1 महीने का किराना दे देता है तो बात अलग है, हमें दूसरे महीने अपन को कवर करना है। अब देख रहे हैं कि 3 महीने से लोग परेशान हैं। कई लोगों ने कहा कि हम किससे उधार मांगे, सामने वाला देगा तो उधार 1 महीने के लिए देगा, बहुत होगा तो 2 महीने के लिए देगा, मगर 3 महीने तक हम लोग परेशान हैं। आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? इसको लेकर के क्या कहेंगे? नगर निगम की महापौर लोगों से भी आपने मुलाकात की, क्या बोला उन्होंने? अभी तो मुलाकात ही नहीं हुई, फोन भी नहीं उठा रही हम लोगों का। अच्छा, फोन भी नहीं उठा रही। तो इस संबंध में आपने और किसकी को कहा, क्या इस संबंध में जानकारी? इस संबंध में अपने जहाँ पे आप लोग काम करते हैं सिटाडेल में, नगर निगम में, तो सर से बताया तो सर लोगों ने कहा कि हम लोगों ने फाइल कर दिया है, आपकी फाइल रुकी हुई है मेयर मैडम के पास, आप उनसे संपर्क करिए। तो यदि आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? फिर हम लोग हड़ताल करेंगे अनिश्चितकालीन, और शहर से जो कचरा उठवा रहे हैं उसको उठाना बंद करेंगे हम लोग, और सुबह शाम हड़ताल में बैठेंगे। आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि महापौर बंगला के पास में काफ़ी संख्या में खड़े हुए हैं। क्या मामला है, क्या कुछ कहेंगे? मामला यह है सर कि हम लोगों का विगत 3 महीने से पेमेंट रुका हुआ है, पेमेंट नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय सर से, महापौर महोदय सर से, महोदया से और आयुक्त महोदया से गुजारिश है कि हम लोग की पेमेंट कराई जाए, इसलिए कि स्कूल की फीस, बच्चों की किताबें और खाने पीने की सब व्यवस्थाएं ढीला ढाला हो गई हैं। उधार देने वाले कतरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई 15 दिन 10 दिन का उधार होता है, ये आप लोगों ने 2.5 से 3 महीने का उधार ले लिया है, आज से अपना खाता बंद करो। बिजली वाला बार बार दौड़ रहा है। पैसा मिलना चाहिए और मिलेगा। भाई 10,000 12,000 रुपए इनको तनख्वाह मिलती है। ऐसे समय में आप देख रहे हैं कि 3 महीने से इनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। किराने वाला किराना नहीं दे रहा है, बिजली के कनेक्शन कट गए हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? भाई नगर निगम में तो देख रहे हैं लोग अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब ये कर्मचारी कहाँ जाएं? अब हम जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, वहाँ जब बात आती थी नगर निगम की लड़ाई के संबंध में, ये होता था कि हम लोग पंचायत के नेता हैं तो पंचायत यहाँ नहीं होती, नगर निगम पंचायत नहीं है, वहाँ नगर निगम में पंचायत होती है। लेकिन देखते हैं, हम कमिश्नर और महापौर और इनसे बात करते हैं क्या पोजीशन है। ठीक है ना? ठीक। तो जो बातें आएंगी उस पर
हमारा कर्तव्य है। हमने महापौर जी को भी लगाया तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं है। देखिए बातचीत करके हम हो गया। अब उसको क्या है, यहाँ पत्रकार भी है, बात करना है तो एक मोबाइल लगा देते हैं। हाँ, और उनको आपके पास भेज रहे हैं मीडिया में। अच्छा हो नहीं अरे अब करके आइए उस काम को, बात करते हैं कलेक्टर साहब को बात करते हैं। विधायक जी, कमिश्नर से बात अभी आपकी हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा, किस प्रकार से इनके सैलरी की भुगतान किए जाएंगे? परिवार में कमी है इसलिए कमिश्नर आज की डेट में बाहर है। जी जी, बताया कि हम फ़ोन लगाए थे तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मेयर के पास पड़ी है सेंक्शन कर दी। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, ये कमिश्नर का कहना है। हमने भी लगाया है महापौर जी को, महापौर जी ने उठाया नहीं है। रिटर्न करेंगे तो हम बात करते हैं, पॉजिटिव होगा। वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के नाते उनका भी कर्तव्य बनता है, अपना भी कर्तव्य बनता है। सब हम मिलकर के बात करेंगे। 3:30 बजे का मेरी बैठक है जी, जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन तो आए हुए हैं। अगर बात बनती है तो उस बैठक में कलेक्टर और तमाम प्रकार के अधिकारी उपस्थित रहेंगे तो हम पहल करेंगे।